हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का ब्लॉग है जो कि कल आने वाला था लेकिन कल नहीं आ पाया, तो आज आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे जो है सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि साफ़ सफाई, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो चुका है। इसके बाद ही थोड़ी देर बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अभी आपको यहाँ पे मेरी किचन दिख रही होगी फैली फैली। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे किचन में आ चुका है जी चूहा, जिसने बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल मचा रखी है और जिसकी वजह से ना आज मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी ना, तो मतलब बहुत मेहनत कराई आज इसने। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो होते हैं बाहर जितने रखे हुए थे, सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। और इसके बाद ही जितना भी तो सब कुछ काउंटर टॉप में जितना भी रहता है, नीचे का सारा कुछ धोना है, साफ़ सफाई करनी है अच्छे से। फिलहाल खुशी की बात यह है कि कल शाम को जो है चूहा घर से बाहर जा चुका है, तो अब जो है मैं आराम से अपने घर की साफ़ सफाई कर सकती हूँ एकदम निश्चिंत होके। वरना डर लग रहा था, मतलब चूहे के साथ किचन में सफाई नहीं हो सकती थी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारे बर्तन धो धा के, और ये बर्तनों का जो टोकरा है सबसे पहले इसके जो बर्तन है वो जगह पे लगा दिए हैं, क्योंकि बर्तन जगह पे चले जाएंगे ना तो फिर मैं काम अच्छे से कर पाऊंगी, साफ़ सफाई अच्छे से कर पाऊंगी। तो आज करने वाली हूँ जी मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और डीप क्लीनिंग जब करते हैं तो थोड़ा-सा टाइम भी ज़्यादा लगता है ना? तो अभी तक मैंने सब अपने सारे जो सुबह के काम होते हैं, सारे कामों को निपटा के उसके बाद ही यहाँ पे सफाई करना शुरू किया है, क्योंकि अगर पहले ही सफाई कर दो शुरू तो फिर सारे काम जो है अटक जाते हैं। तो बस ये जो बर्तनों का टोकरा है इसको भी मैं बीच-बीच में धोती रहती हूँ, क्योंकि इसमें जो होता है ना हार्ड वाटर, जैसे बर्तन रखते जाते हैं तो जो पानी वो सूख जाता है ना, सफ़ेद-सफ़ेद सा हो जाता है, जो कि बहुत रगड़ने पे भी नहीं जाता है, तो उसकी वजह से इसको हम टाइम-टाइम पे धोते रहेंगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने मतलब ये टोकरा धो दिया था, लेकिन जब मैंने बारीकी से देखा तो उसके जो बीच-बीच में वो डिज़ाइन बने हुए हैं उसमें जो है मैल फँसी हुई थी, तो उसको मैंने पुराने टूथब्रश की हेल्प से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद ही कुछ और मैंने बर्तन धोए थे, वो सारे जो है मैं छत पे डाल के आ गई हूँ। जब तक मेरे किचन में ये सारे काम होंगे तब तक जो है वो वाले बर्तन भी अच्छे से सूख जाएँगे। इसके बाद ही जी मैं आटा ख़त्म हो चुका है तो आटे की टंकी को बाहर लेके आ गई हूँ बालकनी में। तो जब भी इस तरीके के जो बड़े बर्तन या मतलब कुछ भी इस तरीके के धोने होते हैं ना, इनको मैं इधर ही मतलब इधर धोना मुझे सही लगता है, क्योंकि सिंक में ये सब चीज़ें ना धुल नहीं पाती हैं अच्छे से। कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है और अच्छे से ना जतन भी नहीं आता है। तो बस इधर लेके आ गई हूँ मैं, और इसको मैंने अच्छे से साबुन से और जूने से साफ कर लिया है। और जी इसको भी लगे हाथों में फटाफट से डाल के आ जाऊँगी छत पे, अच्छे से ये आराम से सूखता रहेगा और मेरे काम यहाँ चलते रहेंगे। इसीलिए जो है सबसे पहले मैंने जो भी धोने का काम है, जो भी बर्तन मैंने धोने हैं, वो पहले ही कर दिया है, क्योंकि अगर एक बारी मैं सफाई में लग गई तो फिर जो है ना ये सारी चीज़ें रह जाएँगी, और अगर मैं इनको बाद में करती हूँ तो फिर जो है ये अच्छे से सूखेंगे नहीं, शाम तक जो है मुझे सूखे-साखे बर्तन नहीं मिल पाएँगे। तो फटाफट से जो है मैं इसको छत पे डाल के आ गई। तो इस तरीके से ना हमारे दिन भर ऐसे मेरे चक्कर लगते रहते हैं सीढ़ियों में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और यही बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ हो जाती है हमारे लिए, है ना? तो जिस दिन ऐसा काम करती हूँ ना मैं, तो उस दिन पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली इतनी एनर्जी आ जाती है ना शरीर में, मतलब पूरा ध्यान, मतलब पूरा फ़ोकस काम पे रहता है ना, और लगन रहती है तो फिर हो जाते हैं सारे काम बड़ी ही फुर्ती से। तो बस यहाँ पे मैंने जो है एक मग में कपड़े धोने वाला पाउडर, साथ में एक जूना ले लिया है तार वाला। अब जो है मैं अपनी किचन के काउंटर टॉप को, सारी टाइल्स को अच्छे से साफ़ करूँगी। गैस को नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गैस मेरी उतने दिन से पता नहीं कितनी बार ये अच्छे से धुल चुकी होगी। एक बारी जब वहम बैठ जाता है ना दिमाग में, तो फिर सही में मतलब मैंने जितनी बार भी गैस पे मैं खाना मतलब साफ-सुथरा करके तो रखती हूँ, फिर खाना बनाने आ रही हूँ, तो भी मैं अपनी गैस को पोंछ रही हूँ, खाना बना के जा रही हूँ, तो भी मैं गैस को पोंछ रही हूँ, मतलब इस तरीके की हालत हो रखी है। तो बस यहाँ पे मैंने ये काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर दिया, मतलब करूँगी, और इसके जो टाइल्स है, साथ के साथ उन पे भी मैं हाथ मारती जा रही हूँ। तो ये मतलब जो इस तरीके की चीज़ों से ना एक अच्छी बात तो हो गई चूहे के आने से, कि मेरी जो अच्छे से साफ-सफाई हो गई, क्योंकि दिवाली के बाद से मैंने, हाँ, एक आधा बार करी है शायद टाइल्स अच्छे से साफ ये वाली। बाकी जो गैस के पीछे वाली होती हैं ये तो ख़ैर रोज़ के रोज़ होती रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे काउंटर टॉप पे लगा दिया है, और यहाँ पे मैं गैस को कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी। इसके चूल्हे भी मैंने गै कपड़े से साफ़ कर लिए हैं, और इस साइड में पानी से जो साबुन लगाया है उसको साफ़ करूँगी। थोड़ा-सा ध्यान भी रखूँगी कि मतलब ये पानी नीचे ना आए, क्योंकि इधर जो है लकड़ी के ड्रॉअर वग़ैरह है ना, तो पानी से जो है लकड़ी का सामान तो बहुत जल्दी मतलब
सड़ जाता है अगर वहाँ पे पानी वानी गिरे तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े से ही अपने काउंटर टॉप को पोंछती हूँ। लेकिन अभी जो है धुलाई करना ज़रूरी है, तो बस वाइपर की हेल्प से मैंने इस साइड को पानी नहीं आने दिया, उधर इधर जो है मैं पानी को अच्छे से साफ़ करती रही। 2 बारी मैंने इस तरीके से धुलाई करी है। इसके बाद जी ले लिया है एक कपड़ा। आप कमेंट किया था एक सिस्टर ने कि वहाँ पे वो नल जैसा क्या है, तो ये नल जैसा वो है, क्या बोलते हैं इसको, गैस की पाइपलाइन है ये। तो अभी जो है हमने कनेक्शन हटा रखा है क्योंकि अभी हमारे पास सिलेंडर पड़े हुए थे, तो उन्हीं का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए जो है। और एक फ्रेंड कमेंट कर रहे थे कि आपका पुराना वाला गैस कहाँ गया, तो वो पुराना वाला गैस भी हमने फ़िलहाल कुछ दिन के लिए हटा दिया है जब तक कि हमारा सिलेंडर चलेगा। क्योंकि इसमें एक सेटिंग होती है, जब हम जो लाइन वाली गैस होती है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं तो गैस पे वो एक सेटिंग करके जाते हैं जो कि आपके सिलेंडर वाले गैस पे नहीं चलता है। तो इस वजह से हमने जो है पुराना चूल्हा लगा दिया है और जो दूसरा वाला चूल्हा है उसको अभी हमने फ़िलहाल रख दिया है पैक करके। तो जब ये सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तब जाके जो है हम उस चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे और अपनी गैस की पाइपलाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये हो रखा है। तो चलिए जी, ऊपर का मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। 2 बार मैंने धुलाई की है, 1 बार मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है और 1 बार सूखे कपड़े से सारा टाइल्स वगैरह काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है। अब आती है जी नीचे की बाहरी, जहाँ चूहा घुस गया था, यहीं है माल पानी सारा, मतलब आटा चावल की टंकी मैं यहीं रखती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसके जो भी बर्तन निकाले हैं वो सारे मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं उस साइड। और इसके बाद ही मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दी है, काफ़ी गंदा हो रखा था या कर रखा था चूहे ने। तो बस अब जो है झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे से पोछा कर दूँगी। और आटे की टंकी तो मैं धो चुकी हूँ, चावल की टंकी नहीं धोऊँगी क्योंकि उसमें आधी टंकी अभी चावल भरे पड़े हैं। और बाकी जो टंकियों के ढक्कन थे वो मैंने चूहे की मतलब मैंने जो है कल में ही जो है अच्छे से धो लिए थे, तो इसलिए जो है उनको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो लगे हाथों जो है मैंने अपने किचन की भी अच्छे से पोछा लगा दिया है क्योंकि नीचे भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है जब इतनी साफ़ सफाई होती है। तो नीचे भी मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरी किचन में और अब जो है अच्छे से यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और जो किचन का सारा सामान है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो बस जैसे ही किचन मेरी सूखती है उसके बाद ही जी मैं किचन का सामान यहाँ पे लगा दूँगी। तो फिलहाल अभी जो है किचन को अच्छे से सूखने देते हैं, उसके बाद जो है सामान लगाऊंगी। उसके बाद ही सीधा मैं आ गई हूँ वैसू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वैसू को हम घर पे ही पढ़ाते हैं, वैसू का कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगा है। तो दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है अभी, और अभी टाइम हो रहा है 5:20 हो रहे हैं और मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि आज है शनिवार और यहाँ पे शनिवार को लगती है पीठ आपको पता होगा, जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, दालें मिलती हैं बहुत सारे। तो दाल वगैरह तो नहीं लेके आते, हम सब्जी लेके आते हैं। तो बस क्योंकि वहाँ पे ना ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। मेरे ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो गए आगे और सबसे मेन बात, और मैं कुछ नहीं करती उसके लिए। मैंने नाक खिंचवा दी है। ये देखो है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो ना, मैंने अब नाक खिंचवा दी है। तो वैसू की नाक नहीं छिदी है, वो उसने ऐसे ही पहना हुआ है, मजाक कर रही है। तो बस यहाँ पे ना जो है दिन में ही मैंने जो किचन के सारे बर्तन निकाले थे वो जो है रख दिए हैं जगह पे, और जो छत पे रखे थे बर्तन वो भी अच्छे से सूख गए हैं, तो उनको मैं शाम को नीचे ले आई थी। और इसके बाद ही मैंने किचन में अभी चाय बनाने रखी है। तो बस इनके पापा भी आ चुके हैं तो चाय बन रही है, तब तक जो है मैंने कहा मैं रेडी हो जाती हूँ जब तक चाय बनती है किचन में। और काजल से आंखें भरी भरी लगती है ना, मुझे बारीक काजल पसंद है मोटी की बजाय। चलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, चाय पीते हैं। तो जब तक मैं रेडी हुई तब तक जो है चाय भी बन चुकी है। बस यहाँ पे अब चाय पियेंगे, चाय के साथ हम 2-2 रस ले रहे हैं। इसके बाद जी निकलते हैं हम सीधा सब्जी लेने के लिए। तो सब्जी लेने के लिए जाने के लिए भी टाइम निकालना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि शाम का टाइम डिनर का टाइम भी हो जाता है, और जब हम अकेले ही घर पे सारे काम करते हैं तो तब ज़्यादा जो है दिक्कत होती है। हम सब्जी लेने अरे तुम दिख हाय कैसे हो तो चलो, अर्चना जा रही है कपड़े लेके ऊपर से और हम जा रहे हैं सब्जी लेने। तो
चलिए जी, हम निकल पड़े हैं पीठ में सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ पे पीठ बोलते हैं, देहरादून साइड हाट बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो मतलब इतनी दूर आती हूँ ना मैं, आज जो है हम नई वाली पीठ में जाएंगे, मतलब हम पहली बार आ रहे हैं इस वाली पीठ में, और सुना है कि इसको मतलब अभी कुछ ही टाइम हुआ है लगते लगते। तो जहाँ पे हम जाते थे पुरानी पीठ में जगदीशपुर के साइड, उधर नहीं जा रहे हैं, उससे आगे जाएंगे आज। तो देखते हैं वहाँ पे कैसा रेट रहता है, किस तरीके की सब्जी मिलती है। तो अगर मैं इतनी दूर आती हूँ ना सब्जी लेने के लिए, तो हफ्ते भर की सब्जी मैं उठा के ले जाती हूँ। मतलब एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए सब्जी लेने आओ और इतनी दूर, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे सब्जियों के रेट में भी काफ़ी अंतर होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे मैं सब्जी लेने इसीलिए आती हूँ इतनी दूर अपना टाइम निकाल के, कि यहाँ पे हम मतलब मैं काफ़ी पैसे अपने बचाती हूँ। और ऐसे छोटी छोटी बचत जो होती है ना हमारी, वो बहुत ही मतलब बड़ी बचत होती है एक दिन, और हमें मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे जैसे कि सब्ज़ी लेने, तो यहाँ पे एक तो फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन होता है कि आपको मतलब कहाँ से क्या लेना है। और दूसरी ये चीज़ है कि आप पूरे 1 हफ्ते भर के लिए सब्ज़ी उठा के ले जाओ। अगर एक 2 दिन के लिए आ रहे हो तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह किसी से भी आ रहे हो तो उसका भी मतलब तेल लगता है, तो मतलब उसका खर्चा भी वसूल होना चाहिए। तो यहाँ से मैं एकदम आपको फ्रेश सब्जियाँ मिलेंगी। साथ में जो है ना, यहाँ पे रेट में भी बहुत अंतर होता है। जो घर पे सब्जी वाले आते हैं, जैसे लहसुन ही है, तो वहाँ पे मैंने पता किया, जो घर पे आते हैं रेडी वाले, तो वो 70 रुपये पाव जो है लहसुन देते हैं, और यहाँ पे 30 रुपये पाव वही लहसुन 30 रुपये पाव मिल रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने का अंतर है। हर सब्जी में यहाँ पे 10-10, 20-20 रुपये का अंतर होता है। यहाँ पे हमें 10-20 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। तो 1 हफ्ते की सब्जी ले जाओ तब जाके फ़ायदा होता है, मतलब आना हमारा सफल होता है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी जो बचत होती है ना, तो इतनी दूर मैं इसीलिए आती हूँ। मुझे जो हमारे इधर के लोग हैं ना, हमारी कॉलोनी से, मुझे मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इधर सब्ज़ी लेने आता है। हम ही जो है पीठ में सब्ज़ी लेने आते हैं, और 1 हफ्ते भर की सब्ज़ी और फ्रूट्स उठा के यहाँ से ले जाते हैं। फिर उसके बाद ही मैं अपने उधर से सब्ज़ी वालों से सब्ज़ी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे जितनी भी चाहिए होती है, फिर उस हिसाब से ना पूरे हफ्ते भर हमारी प्लानिंग हो जाती है कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। इस तरीके से मेरा चलता है, और इसी तरीके से छोटी छोटी बचत करते चली आती हूँ। तो उसके बाद ही हम सब्ज़ी लेके आ चुके हैं। लगभग हमें वहाँ पे एक पौने पौने से 1 घंटा लगता है। इसके बाद ही आने के बाद मैंने मुँह हाथ धोया और हमने बत्ती वगैरह जलाई, और बत्ती जलाने के बाद अब चलेंगे जी डिनर करने की, मतलब डिनर बनाऊँगी मैं। तो उससे पहले जो है, ये जो बर्तन हैं जो ऊपर रखे हुए थे, ये मैंने लाके यहीं रख दिए थे। तो बस इनको भी मैं, जैसे तेल का डब्बा है, ये भी मैंने धो के रख दिया था। चम्मच वगैरह जिसमें मैं रखती हूँ, वो पूरा कंटेनर भी मैंने धो के रख दिए थे। इसकी सारी स्पून्स वगैरह जितनी भी है ना, ये सारे मैंने धो के रखे हुए थे। तो बस इनको मैं इसमें लगाऊंगी, और अपना जो तेल वाला डब्बा है उसमें मैं तेल फिल करूँगी। तो आज जो है बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब हम इतनी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं ना, तो काम करने में बड़ा ही अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि हम पहली बार किचन में काम कर रहे हैं। मतलब अच्छा सा फ़ील होता है, और ऐसा मन करता है कि बहुत अच्छे से काम करूँ और साफ़-सफ़ाई के साथ काम करूँ, कुछ भी चीज़ गंदी ना होने दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तेल भी भर दिया है। हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, हमें काफ़ी साल हो चुके हैं सरसों का तेल इस्तेमाल करते। रिफाइंड ऑयल मेरे घर में आता ही नहीं है, वो हेल्थ के लिए अभी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए जी, किचन चमक रही है। इसके बाद ही जी, यहाँ पे जो है मेरा आटे का टंकी, जो कि मैंने आज धो के सुखा के रखा हुआ है, तो इसमें हम भर देंगे आटा। तो ये वाला आटा जो है ना, अभी हम कुछ जनवरी में घर गए थे ना, तो मम्मी ने दिया था ये वाला आटा। तो बस अब जो है इसको हम भर देंगे। तो इस तरीके के काम जो होते हैं, आटा डालना, चावल डालना, तो ज़्यादातर जो है मैं इनके पापा से ही करवाती हूँ, क्योंकि ये भारी होते हैं कट्टे, और ऊपर से मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम है। आज जो है सुबह साफ़ सफाई भी करी ना, तो आज थोड़ा ज़्यादा ही दर्द होने लग गया है। तो सब्जी लेते लेते ही हमारा वहाँ पे डिसाइड हो चुका था कि अब डिनर में जो है हम भिंडी बनाएंगे। तो बस उसी हिसाब से मैंने भिंडी ली है, क्योंकि अभी जो है भिंडी का सीज़न नहीं आया है, इसलिए अभी जो है भिंडियाँ महंगी भी हैं। 50 रुपए की आधा किलो भिंडी वहाँ पे मिल रही थी। तो उस हिसाब से मैंने जो है 1 पाव भिंडी ली है, क्योंकि डिनर में हमारे लिए काफ़ी है। 2-3 प्याज डालूंगी तो हो जाएगा। अगर हाँ नाश्ते के लिए चाहिए होती है, तो नाश्ते में सब्जी ज़्यादा लगती है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह भी जाते हैं ना, तो फिर उसी हिसाब से सब्जी लेती हूँ। तो बस जो है भिंडी खाने का मन हो रहा था। थैंक यू। चमक रहा है, वाह। देखिए, इन्होंने भी बोल दिया कि किचन चमक रही है, वरना सफाई नहीं होती थी, कम होती थी वाकई में। हाँ, उस चूहा इसीलिए आया कि सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, जरा मैं जाता हूँ अच्छे से सफाई करवाता हूँ, मैं इनकी एक्सरसाइज करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली है, भिंडी काट ली है, साथ में प्याज काट लिए हैं। अब फटाफट से इसको छौंकते हैं।
तो चलिए जी, यहाँ पे सब्ज़ी छौंक लेते हैं और एकदम सिंपल तरीके से बनेगी भिंडी और प्याज की सब्ज़ी। क्योंकि अभी भिंडी का सीज़न नहीं है ना, तो इस समय आप सिंपल तरीके से भी सब्ज़ी बनाओ ना तो टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे जख्या का तड़का जो डालते हैं वो ख़त्म हो रहा था, तो बस उसको मैंने भर दिया है। और यहाँ पे मेरा इस तरीके से, ये मम्मी के यहाँ से ही आता है, इतना भरा हुआ डब्बा है ये। और इस बारी भी मम्मी कह रही थी, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, फिर ज़्यादा पुराना हो जाता है ना तो उसमें स्वाद नहीं आता है। तो बस यहाँ पे जख्या का तड़का लगाया है। अजवाइन का तड़का भी भिंडी में अच्छा लगता है। फिलहाल जो है मैंने जख्या का तड़का लगा के यहाँ पे सबसे पहले मैं भिंडी इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद ही भिंडी को मैं कुछ देर जो है तेल में भूनती हूँ। उसके बाद ही जो है उसमें प्याज डाल के और मिर्च मसाले डाल के प्याज गलने तक थोड़ी देर तक जो है सब्जी को पकाती है। फिर ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। पूरी सब्जी जो है खुले में पकती है तो टेस्टी लगती है, करारी सी बनती है। दोस्तों सब्जी बन चुकी है और 2 पराठे मैं वैसों के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो भिंडी नहीं खाती है, और बाकी मैं रोटियां बनाऊंगी। तो वैसों के लिए मैं 2 गोभी के पराठे बना रही हूँ। गोभी की स्टफिंग मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो उसी के मैंने 2 पराठे बना लिए हैं उसके लिए, और उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी हम तीनों के लिए। और साथ ही मैंने रायता भी बना दिया था। तो रायते के लिए अभी मैं जीरा भूनूंगी क्योंकि जीरे का टेस्ट अच्छा लगता है ना, भुना हुआ जीरा। और भुना हुआ जीरा मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा देर तक, क्योंकि इनके पापा बोलते हैं कि उसकी जो खुशबू होती है ना, वो वाली खुशबू नहीं आती है जो एकदम फ्रेश भून के डालो ना। तो इसलिए जो है अब मैंने जो है जीरा पाउडर बना के रखना बंद कर दिया है, वरना मैं बना के रखती थी पहले, तो उसकी खुशबू ना चली जाती है। तो यहाँ पर बस रोटियाँ बनाने के बीच में ही मैंने जो है तवे में 1 चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है। इसको अब तब चकले पे पीस लूँगी और साथ के साथ इधर जो है मेरी रोटियाँ भी बनती रहेंगी। तो तवा गरम रहता है ना, तो मतलब कुछ सेकंड में ही जीरा भून के तैयार हो जाता है। तो बस इसको मैंने दरदरा सा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी। यहाँ पे मैंने बूंदी और 1 हरी मिर्ची, साथ में थोड़ा सा धनिया काट के इसमें डाल दिया है, काला नमक और ये भुना हुआ जीरा डाल के बहुत ही टेस्टी सा ये रायता बन के तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये लास्ट रोटी है जो कि बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इनकी प्लेटें लगा दी हैं। ओह, चम्मच रखना भूल गई मैं। यहाँ पे है सब्जी, प्याज और भिंडी की सब्जी, दही, रायता, साथ में लहसुन का अचार, 2 मिर्ची, रोटी। चलिए दोस्तों, इनको मैंने रोटी दे दी है और अब मैं भी खाऊंगी। और बस इस वीडियो को मैं एंड यहीं पे कर देती हूँ। हम आज ना सब्जी और फ्रूट्स लेके आए हैं काफ़ी सारा, जिसमें है गोभी, भिंडी और हरी सब्जियाँ, प्याज के पत्ते, धनिया। और फ्रूट्स में लेके आए अंगूर और संतरा और क्या लेके आए, और मुझे याद नहीं आ रहा। तो यही सब था। और बस अब खाना वाना खा के और बर्तन वगैरह सारा धो के फिर जाके जो है ना मैं सब्जी का काम करूँगी, मतलब सब्जी को धो धा के रखूँगी। और अभी टाइम बता देती हूँ मैं कि आज की वीडियो की यहाँ पे टाइम हो रहा है। खुशी चलो, अभी 8:30 से ऊपर, 8:30 से 5-10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो बस इन लोगों को खाना दे दिया, मैं अपना लगाती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।